मालदेव। क्या नाम? मालदेव। वो 1531 में गद्दी पर बैठे और अनगिनती चालू कर दी, 31 दूना 62 कर दी। 1531 से 1562। अब पढ़ते अपने मालदेव। पीछे वाली कहानी समझ में आ गई। राव सिहा से लेकर गंगा तक पहुंच गए। अब आगे मालदेव। मालदेव के आते पहला प्रश्न ये बन गया, कौन सा? कि मारवाड़ का पितरहंता। मारवाड़ का पितरहंता अपने पिता को टपका दिया। देखो भाई, ये शिक्षा नहीं लेनी अपने को। अपने कहते हैं ना, शिक्षा इतिहास से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, अशिक्षा ना ले लियो। मारवाड़ का पितरहंता, ठीक है। अब देखो इनकी कुछ बातें। पिता तो इनके गांगा हो गए। इनको कहते हैं मारवाड़ का आदर्श शासक। मारवाड़ का आदर्श शासक। मारवाड़ का आदर्श शासक किसको कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। इन्हें कहते हैं 52 युद्धों का विजेता। 52 युद्धों का विजेता। और एक कहते हैं इनको हसमत वाला शासक। हसमत वाला शासक। ये सारी की सारी क्या है, ये समझ लो। ये सारे के सारे ये समझ लो, इनकी उपाधि समझ लो, उपनाम समझ लो, ठीक है। इनकी खासियत समझ लो, कुछ चीज समझ लो, जो अच्छा लगे वो समझ लो। 52 युद्धों का विजेता, हसमत वाला शासक, मारवाड़ का आदर्श शासक और मारवाड़ का पित्तरहंता। ये इन पे कलंक लगा था, ताकि बहुत अच्छे शासक थे। इनकी पत्नी को भी देख लो। इनकी पत्नी थी, एक तो थी उमादे। अब देखो भाई, पिता को मारा तो कोई ना कोई दंड तो मिलता ही मिलता है। वो कहते हैं ना, आजकल क्या है कि कोई पाप का कोई पुण्य पाप करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। अब तो डिजिटल हो गया सारा कुछ। तो इनकी पत्नी उमादे और एक थी स्वरूप दे। क्यों उमादे को क्यों जानते हैं हम? स्वरूप दे को तो इसलिए जानते हैं कि चंद्रसेन इसका पुत्र था। उमादे को इसलिए जानते हैं कि शादी की पहली रात कोई रूठ के चली गई और जीवन भर इसके पास नहीं आई, ठीक है। इसलिए उमादे क्या कहलाती है? रूठी रानी कहलाती है। रूठी रानी यानी रूठ, इतनी रूठ गई कि कभी आई नहीं। और स्वरूप दे इसलिए है कि ये चंद्रसेन की माता थी। चंद्रसेन की माता। क्योंकि अगला शासक कौन बनता है? चंद्रसेन। क्लियर? मालदेव खानवा युद्ध में सेना लेके जाता है। जब मालदेव गद्दी पर बैठा, इस समय हम देख सकते हैं समकालीन शासक। समकालीन शासक कौन थे? समकालीन शासक कौन थे? जब मालदेव 1531 में बैठा, उस समय मुगल बादशाह कौन था? दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का बादशाह कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। सबसे पहले आपसे पूछे, मुगल बादशाह था हुमायूं। मुगल बादशाह, मुगल बादशाह था, ये ध्यान रखना। समकालीन शासक हुमायूं आया। फिर हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी आ गया। बीच में आया था ना अफगान शासक शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद वापस अकबर की एंट्री, यानी बाद में मुगल बादशाह बनता है अकबर। तो 3 समकालीन इसके शासक थे। सबसे पहले हुमायूं, फिर शेर शाह सूरी और अकबर। तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे रिलेटिव कोई चीज इंपॉर्टेंट थी, उनको याद रखना। ऐसे तो बहुत सारे शासक आए थे, याद रख लोगे, इंपॉर्टेंट। अब देखो आगे क्या कहानी कही है। छोटी मोटी और भी बातें मालदेव के बारे में कही गई है, लेकिन मालदेव की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखना है, ठीक है। गद्दी पर बैठा। देखो, गद्दी पर जब बैठा ये, सिर्फ इसके पास सोजत और जोधपुर था। कारण कि राव गंगा के समय, राव गंगा नशेड़ी था, कुछ नहीं करता था। तो सब क्षेत्र स्वतंत्र हो गए, सिर्फ जोधपुर और सोजत रहे थे। प्रश्न पूछे, गद्दी पर बैठते समय, गद्दी पर बैठते समय परगने, यानी आप ये देखो कि जब वो गद्दी पर बैठा था ना, इसके पास एक तो जोधपुर परगना था, ठीक है, और एक सोजत था। बाकी सारे स्वतंत्र थे। ये कंडीशन थी मालदीव की उस समय, ठीक है। फिर मालदीव ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया और कुछ दुर्गों का निर्माण करवाया। कुछ दुर्गों का निर्माण करवाया। जैसे निर्माण कार्य की बात करें, पहले क्या होता था, ज्यादातर क्या है कि अपनी रक्षा के लिए छोटे छोटे दुर्ग बनाते थे, बहुत सारे दुर्ग। जैसे मान लो नॉर्मल है
सोजत का किला बनवा दिया। कौन सा? सोजत का किला। अब सोजत कहाँ पे है? पाली में। सोजत कहाँ पे है? पाली में। मालकोट का किला बनवा दिया। मालकोट का किला। मालकोट का किला बना दिया। पोकरण का किला भी यहाँ बनाया था। मालकोट का किला नागौर में। पोकरण का किला। उज्जत का किला, मालकोट का किला, पोकरण का किला, रिया का किला। रिया और सारण का किला। सारण का किला ये है पाली में। और एक आपने जालोर में नाम सुना होगा भादरा जोन का किला। ये सारे के सारे दुर्ग किसने बनवाए थे? मालदेव ने। पहले अपनी स्थिति अच्छी किसने? भादरा जोन का किला, ये जालोर। ये दुर्ग बनवाए किसने? मालदेव ने बनवाए। बोले पहले सेट करते हैं सारा कुछ काम। ठीक है, सारे सेट हो गए, बस सेट कौन नहीं हुई? उमादे सेट नहीं हुई। कारण कि पहली रात को ही वो रूठ गई थी और जीवन भर रूठी रही, बस वो सेट नहीं हुई, बाकी सारे सेट हो गए। क्लियर है? बहुत कोशिश की थी मालदेव ने, जो ईश्वरदास बारठ है उसको भेजा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ ऐसे भड़काए रखा उमादे को। बोले तेरा स्वाभिमान क्या है, तू पहले दिन ही नहीं गई अब तो क्या जाएगी, ऐसे करके उमादे को बहुत सारा पंप लगा लगा के, वो दो तीन बेगम हुआ, दो तीन रानियां बनी, पंप लगा लगा के एक ने चक्के रख है, ये इसके पास न आ जाए। तो जलन तो होती है महिलाओं को एक दूसरे से, तो एक एक रानी को दूसरी रानी से जलन होती होती थी, तो एक को उमादे को कभी आने ही नहीं दिया मतलब। और लास्ट में फिर जब 1562 में मृत्यु हुई ना मालदेव की, तब उसकी पगड़ी के साथ ही सती हुई थी। पगड़ी के साथ ही, जिसको अनुमरण प्रथा कहते हैं। ये उमादे की कहानी है, ये याद रखना। अब सैन्य कार्य क्या हुआ? सैन्य कार्य में मालदेव की छवि कहाँ रहती है? सैन्य कार्य में सबसे पहले मालदेव क्या करता है? अपना ही रिश्तेदार होता है इसका। ठीक है, अपना ही रिश्तेदार होता है। कौन? राव जेठ सिंह। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं अगले पेज पे, युद्ध आता है पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा गानो छोड़ो ना, ओ साहिबा। पाहेबा साहेबा का युद्ध होता है 1541 में। पेपर में आता है ये, पाहेबा साहेबा का युद्ध बीकानेर में हुआ था। ये युद्ध हुआ किस किस के बीच? बीकानेर वर्सेज जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर के बीच। बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर का शासक था राव जेठ सिंह। राव जेठ सिंह। ठीक है, इसके पुत्र थे, एक पुत्र था कल्याणमल, कल्याणमल, और दूसरा था भीम। दो पुत्र थे। इधर जोधपुर का शासक था मालदेव। इसके सेनापति आप जानते ही जानते हो, बहुत ही शानदार गजब तरीके के। इन दोनों सेनापतियों के नाम है, एक का नाम जेता और एक का नाम कुंपा। जेता और कुंपा इतने गजब के सेनापति, पूछो ही मत। ठीक है, जैसे कोई भारतीय टीम में दो एक होते हैं ना, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, सेम मालदेव की सेना में ये समझ लो तो दो सेनापति बड़े गजब के, जेता और कुंपा। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। वास्तव में मालदेव 52 युद्धों का विजेता है, वैसे ही मालदेव जीतना ही जीतना था। इस युद्ध में मालदेव जीत जाता है। इस युद्ध में जीत किसकी होती है? मालदेव की। हार किसकी होती है? राव जैसी। क्या होता है? नोट, इस युद्ध में, इस युद्ध में राव जेतसी मारा जाता है। मारा जाता है, राव जेतसी वो मारा जाता है। और बीकानेर पर अधिकार किसका हो गया? राव जेतसी मारा गया तो बीकानेर पर अधिकार किसका हो गया? मालदेव का हो गया। किसका हो गया? मालदेव का आ गया। और मालदेव ने कुंपा को, मालदेव ने कुंपा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया। बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया। प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, नियुक्त कर दिया। क्लियर? अब नियुक्त कर दिया तो बच कौन गए? कल्याणमल और बीन। ये दोनों सहायता किसके लिए, किसके पास जाते हैं? ये सहायता के लिए जाते हैं। सहायता मांगी किससे? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी से सहायता मांगी तो शेरशाह सूरी ने
मालदेव पर आक्रमण कर दिया। सहायता किससे मांगी? शेरशाह सूरी से, और शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया। तो ये युद्ध कौन सा हो गया आपके सामने देख लो। पाहिबा साहिबा का युद्ध 1541 पाहिबा साहिबा बीकानेर में है। बीकानेर और जोधपुर के बीच हुआ। बीकानेर का शासक राव जेतसी था, जोधपुर का मालदेव। मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा, जेता और कुंपा थे। ठीक है। राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल भीम। जब राव जयसिंह मारा गया तो सहायता के लिए दोनों कहाँ जाते हैं? शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी फिर आक्रमण करता है। जब 1541 में पाइबा साहिबा का युद्ध हो जाता है तो बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया जाता है? कुंपा को। अब अगला युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल या इसी को कहते हैं जेतारण का युद्ध। जेतारण का युद्ध कब हुआ? तारीख फिक्स है 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544 को युद्ध हो गया। देखो एक चीज ध्यान रखना, जेतारण है वो ब्यावर में चला गया। ठीक है। ये युद्ध हुआ किस किस के बीच? ये युद्ध हुआ शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव। मालदेव, मालदेव के सेनापति, मालदेव के सेनापति वही साथ ही रहेंगे, जेता और कुंपा। ठीक है। शेरशाह सूरी का साथ किसने दिया था? साथ निभाना, साथिया। बिल्कुल, शेरशाह सूरी ने कहा दिया कि कल्याणमल और भीम, अगर आप मैं मालदेव से पे युद्ध करता हूं तो आप मेरा साथ निभाना। बोले जरूर, हम पीछे से सेना लेके आएंगे, आएंगे मालदेव को हराना है कैसे करके। तो शेरशाह सूरी के साथ खवास खां था, खवास खां, ईशा खां, कल्याणमल और भीम, ये दोनों थे। बोले इसको तकना ही है। ठीक है। एक वीरमदेव मेड़तिया भी इसके साथ था, वीरमदेव भी मेड़तिया, ये भी इसके साथ, ये इसके साथ थे। अब देखो इस युद्ध की गजब कहानी है, मामूली नहीं है। मालदेव ऐसे वैसे था। शेरशाह सूरी को पता था, क्योंकि शेरशाह सूरी पीछा कर रहा था उस समय किसका? हुमायूं का। और अपने जो भी कोई विदेशी अगर आक्रमणकारी आया है ना, आने का और भागने का रास्ता एक ही है, उत्तर पश्चिम, इसके अलावा समुद्र लगता था, कहीं नहीं जाते थे। हुमायूं भाग रहा था, पीछे पीछे शेरशाह सूरी इसके पीछे लगा हुआ था। जब कहते हैं कि शेरशाह सूरी मालदेव को एक पत्र भेजता है, बोले हुमायूं तेरे पास आएगा पक्का, क्योंकि उत्तर भारत में उस समय अगर कोई ताकतवर ताकत दिखा रहा था तो मालदेव दिखा रहा था। बोले तेरे पास आएगा सहायता के लिए, तू इसको पकड़ लेना और मेरे को दे देना। मालदेव ने कहा सोचा ऐसे तो नहीं करूंगा मैं। अब कहते हैं कि जब हुमायूं यहाँ से भागा था, उल्टा मालदेव ने हुमायूं को कह दिया तू यहाँ से निकल जा, मेरे पास ये पत्र आया, चित्र हो जाए यहाँ से, तो ये शेरशाह सूरी नहीं छोड़ेगा जिस प्रकार तेरे पीछे लगा। कहते हैं हुमायूं को निकलवा देता है, फिर हुमायूं ईरान चला जाता है। एक तो ये बदला लेना था, और दूसरा तरीका आ गया था, दिल्ली का कोई भी बादशाह बनता था और कोई राजपूतों में अगर कोई लड़ाई होती थी तो हस्तक्षेप करने का मौका बड़ा गजब होता था। तो कल्याणमल भीम आए हुए थे, तो ये दोनों कारण थे शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच युद्ध के। अब युद्ध होने का कारण ये था, शेरशाह सूरी को इस बात का पता लग गया कि जो शासक मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया और मेरी तौहीन कर गया, इसका मतलब कुछ ना उसके पास सामान है। बिना सामान के तो वो कहे ना कोई ठेंगरी करे ही को नहीं, ये पीछे की सामान होगा जब भी वो ठेंगरी करे। अब कहते हैं कि इधर शेरशाह सूरी की सेना और इधर मालदेव की सेना 1 महीने तक खड़ी रहती है, किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि शेरशाह सूरी को तो ये डर लगता है, क्योंकि 1544 में युद्ध हुआ और ताज़ा ताज़ा वो दिल्ली का बादशाह बना था 1540 में, उसको ये पता लगा कि कहीं मालदेव ने हरा दिया तो दिल्ली की गद्दी जाएगी, ये डर लग रहा था। मालदेव ने सोचा दिल्ली का बादशाह शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को भगा दिया, इसका मतलब ये भी कुछ ये भी खतरनाक है। दोनों सोचते रहे, युद्ध नहीं किया। आखिरकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने एक चाल चली, और क्योंकि पहले ऐसे तो क्या होता था कि शिविरों में रहते थे, तंबू तान तान के रहते थे, राजा महाराजा अलग, रानियां वगैरह साथ में रहती थी, उनकी सेनापति अलग, फौज अलग होती थी, बैठे। शेरशाह सूरी ने क्या किया कि जेता और कुंपा दो जो थे, और इधर था मालदेव, मालदेव को एक जाली नोट भेज दिया, जाली नोट भेज दिया, एक अफवाह फैला के। बोले मालदेव तू जो अपने 2 सेनापति है ना जेता और कुंपा भाई, इतना विश्वास करता है, ठीक है,
इतने ताकतवर और है, वो देखना मेरे साथ मिल गए, मैंने उनको लालच दे दिया और सुबह जब युद्ध होगा ना तो मेरे साथ लड़ेंगे, तेरे को धोखा देंगे। मालदेव ने सोचा ऐसा तो हो नहीं सकता। तब कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने एक जाली नोट में यह भी लिखा कि तू शिविरों में जाके देख ले, शिविरों में बहुत सारे सिक्के पड़े हैं सोने के, हथियार पड़े हैं, वो हमने भेजे हैं सारे, हमने भेजे हैं सारे। मालदेव ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। कहते मालदेव को विश्वास नहीं हुआ और वो उनके शिविरों में जाके देखता है। वो इधर जेता कुंपा आराम से सो रहे थे, उनको तो पता ही नहीं था, भनक ही नहीं थी भी ये कहानी हो गई। तब कहते हैं कि मालदेव ने वास्तव में चीजें देखी, उसको विश्वास हो गया सुबह तो अब ये युद्ध उनकी तरफ से लड़ेंगे। तब कहते हैं मालदेव अपनी सेना लेके भाग जाता है, भाग जाता है। जब सुबह उठते हैं जेता और कुंपा, जब ये खबर सुनते हैं कि मालदेव अपनी सेना लेके भाग गया और आप पे कलंक लगा गया धोखेबाजी का, ठीक है, विश्वासघात का, तब जेता और कुंपा ने कहा कि हम भागेंगे नहीं, बल्कि हम युद्ध लड़ेंगे, अपने कलंक को मिटाएंगे। तब इनके पास थोड़ी बहुत सेना होती है, जेता और कुंपा के साथ ये युद्ध लड़ते हैं और ये युद्ध इतना भयंकर लड़ते हैं, युद्ध इतना भयंकर लड़ते हैं कि शेरशाह सूरी एक बार तो शेरशाह सूरी हार जाता है। और शेरशाह सूरी पता है क्या कहता है कि हे अल्लाह, कहता है कि युद्ध भूमि में नमाज पढ़ने लग जाता है, हे अल्लाह अब की बार बचा ले, आगे से ऐसे गलती नहीं करूंगा, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। और इस प्रकार पीछे से क्या कहते हैं कि खवास खां सेना लेके आता है, और खवास खां सेना और लेके आता है और फिर ये युद्ध को जीते हैं। और युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी क्या कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता, ये बात कही थी। तो ये बड़ा फेमस युद्ध है गिरी सुमेल का युद्ध, याद रह जाएगा ना। मालदेव अब क्या हो गया, मालदेव हार गया, जेता और कुंपा ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन सी गति को, वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि थोड़ी सी सेना थी, लास्ट तक इन्होंने युद्ध लड़ा और लास्ट में ये हार गए। अब इन दोनों को वीर गति प्राप्त हुई, वीर गति को प्राप्त हुए और ये युद्ध जीत गया कौन, शेरशाह सूरी। और जोधपुर किसके अधिकार में चला गया, जोधपुर, जोधपुर अधिकार में चला गया शेरशाह सूरी के, और इस खवास खां को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया। ये कहानी घटना घटित हुई मालदेव के साथ, ठीक है। ये पूरी की पूरी घटना घटित हुई मालदेव के साथ। ये युद्ध जीत कौन गया, शेरशाह सूरी। हालांकि 1545 में शेरशाह सूरी क्या हो जाता है, फिर शेरशाह सूरी खुद हार जाता है, शेरशाह सूरी खुद हार जाता है। तो इस प्रकार ये युद्ध होता है। जोधपुर का किला किसके हाथ में आ गया, किसके हाथ में आ गया, शेरशाह सूरी के प्रशासक खवास खां को बना दिया जाता है और ये युद्ध पूरा हो गया। 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है, 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु, मालदेव की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के साथ ही यहाँ कहानी खत्म हो गई मालदेव की। अब मालदेव के बाद शासक आता है राव चंद्र सेन। कौन है, राव चंद्र